माता जी है, 90 साल से भी ज़्यादा उम्र है। अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। पीएम नरेंद्र मोदी की मां के जीवन पर एक नजर डालते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की मां हीराबेन का शुक्रवार रात 3:40 पर निधन हो गया। वह 100 वर्ष की थी। प्रधानमंत्री ने उनके निधन की जानकारी देते हुए एक दुखद ट्वीट पोस्ट किया और कहा, शानदार शताब्दी का ईश्वर चरणों में विराम। माँ ने हमेशा उस त्रिमूर्ति की अनुभूति की है जिसमें एक तपस्वी की यात्री, निष्काम कर्मयोगी का प्रतीक और मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध जीवन समाहित किया है। हीराबेन का UN मेहता हार्ट अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां वह बुधवार से भर्ती थी। अस्पताल के एक बयान के अनुसार शुक्रवार रात करीब 3:40 बजे उन्होंने अंतिम सांस ली। मेरी माँ उतनी ही सरल है जितनी वह असाधारण है। वह सभी माँओं की तरह अभाव के लिए एक कहानी से परे और एक माँ की गौरवशाली कहानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के लिए यह ट्वीट नरेंद्र मोदी जी ने अपनी माँ के 100वें जन्मदिन पर किया था, जिससे कई लोगों के दिलों को छू गया था। हीराबेन ने इस साल वर्ष 2022 में ही अपनी जन्म शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया था। 27 दिसंबर को हालत बदतर हो गए जब हीराबेन मोदी की स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ गई और उन्हें गुजरात के अहमदाबाद में UN मेहता इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एंड रिसर्च सेंटर में भर्ती किया गया और 30 दिसंबर को उन्होंने अपनी अंतिम सांस ली। हीराबेन मोदी का जन्म 18 जून 1923 को गुजरात के महसाना के विसनगर में हुआ था, जो PM नरेंद्र मोदी के घर वडनगर से काफी करीब है। उनकी शादी दामोदर दास मूलचंद मोदी से हुई थी, जो एक चाय विक्रेता थे। हीराबेन मोदी गांधीनगर के बाहरी इलाके में रायसन गांव में प्रधानमंत्री के छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी। उनका बचपन बेहद कठिन था, ऐसे प्रधानमंत्री अपने हर एक ब्लॉग में लिखते हैं। वर्षों से उनके संघर्ष और बलिदान पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि हीराबेन मोदी ने अपनी मां को स्पेनिश फ्लू के महामारी में खो दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी मां ने उन्हें हमेशा प्रेरित किया है कि वे एक मजबूत संकल्प लें और गरीब कल्याण पर ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने कहा, मां को हमेशा मुझ पर और उनके द्वारा दिए गए संस्कारों पर बहुत भरोसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा था कि अपनी मां की जीवन गाथा में मैं भारत की मातृशक्ति की तपस्या, बलिदान और योगदान को देखता हूँ। जब भी मैं मां और उनकी जैसे करोड़ों महिलाओं को देखता हूँ तो पाता हूँ कि भारतीय महिलाओं के लिए ऐसा कुछ भी नहीं है जो असंभव है। प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन पर अपनी मां से भी मिले थे। जब उन्होंने 18 जून को अपने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया तो उन्होंने उनका आशीर्वाद लिया। इस वर्ष उनके जन्मदिन पर गांधीनगर में एक सड़क का नाम उनके नाम पर रखने का निर्णय लिया गया। उनके नाम को हमेशा के लिए जीवित रखने और आने वाले पीढ़ियों को सेवा का पाठ सिखाने के लिए उन्होंने यह रास्ते का नाम लिखा था। रेसन पेट्रोल पंप से 80 मीटर की सड़क को जब औपचारिक रूप से पूज्य हीराबा नाम दिया गया था। उनकी आखिरी मुलाकात तब हुई थी जब गुजरात विधानसभा चुनाव चल रहे थे। मां के प्रति उनका समर्पण और प्यार दोनों की कई तस्वीरों में देखा जा सकता है। हीराबेन मोदी हाल ही में संपन्न गुजरात चुनाव के दूसरे और अंतिम चरण के दौरान गांधीनगर के एक मतदान केंद्र पर अपना वोट डालने के लिए व्हील चेयर पर आई थी। राज्य में एक और ऐतिहासिक कार्यकाल बरकरार रखते हुए भाजपा ने इन चुनाव में बहुत ही बड़ी जीत हासिल की थी। तो चलिए देखते हैं PM मोदी भावुक हो गए थे तब। फेसबुक के CEO मार्क जुकरबर्ग के साथ एक चर्चित इंटरव्यू के दौरान अपनी मां के बारे में बात करते हुए PM नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। हर किसी के जीवन में, आप किसी भी व्यक्ति के जीवन में देखें, किसी भी की बायोग्राफी देखें, ऑटोबायोग्राफी देखें, दो चीजें हमेशा आती हैं कि मेरे जीवन में मेरे टीचर का क्या रोल रहा, मेरे जीवन में मेरी माता का रोल क्या रहा।
हर एक के जीवन में आता है। मैं भी एक सामान्य परिवार से हूँ। मेरे जीवन में मेरे माँ बाप का बहुत बड़ा रोल रहा है। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ। आप जानते हैं, मैं रेलवे स्टेशन पे चाय बेचता था। कोई कल्पना नहीं कर सकता कि दुनिया की इतनी बड़ी डेमोक्रेसी ने एक चाय बेचने वाले को अपना नेता मान लिया। और इसलिए मैं सबसे पहले उन 125 करोड़ भारतवासियों को नमन करता हूं कि जिन्होंने मुझ जैसे सामान्य व्यक्ति को अपना बना लिया। दूसरी बात है, बहुत सामान्य परिवार में से कैसे गुजारा करना, हमारे पिताजी तो रहे नहीं है। माता जी है, 90 साल से भी ज्यादा उम्र है। आज भी अपने सारे काम खुद करती हैं, सब कुछ काम खुद करती है। पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन टीवी के कारण उसको समाचारों का पता रहता है, दुनिया क्या चल रही है, वरना कुछ पता नहीं था। अब जब हम छोटे थे तो हमारा गुजारा करने के लिए वे अड़ोस पड़ोस के घरों में बर्तन साफ करना, पानी भरना, मजदूरी करना। आप कल्पना कर सकते हैं कि एक मां ने अपने बच्चों को बड़ा करने के लिए कितना कष्ट उठाया। और ये सिर्फ नरेंद्र मोदी के केस में नहीं है, भारत में ऐसी लाखों माताएं जिन्होंने अपने बच्चों के सपनों के लिए अपना पूरा जीवन आहूत कर दिया। और इसलिए मैं सभी माताओं को शत शत वंदन करता हूं और उनकी प्रेरणा, उनके आशीर्वाद न हमें शक्ति दे, पर हमें सही रास्ते पर रखे। और वही मां की सबसे बड़ी ताकत होती है। मां कभी नहीं चाहती है कि आप कुछ बन जाओ, लेकिन मां हमेशा चाहती है कि आप कैसे बनो। और ये मां का सपना होता है कैसे बनो। कुछ भी बनो, ये कभी मां का सपना नहीं होता है, ये फर्क होता है। और इसलिए हर किसी के जीवन में मां का बहुत बड़ा योगदान होता है। थैंक यू मार्क।